जय हिंद साथियों, मैं धीरेन्द्र आपके अपने परिवार सफलता है कि मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में पढ़ रहे थे काल की 2 क्लासें हमने पिछले दिनों में पढ़ ली हैं और आज तीसरी क्लास है। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास में हमने भूतकाल और वर्तमान काल के कुछ भेद पढ़े थे और आज उसी के आगे बढ़ेंगे। वर्तमान काल चल रहा था, टॉपिक है हमारा काल, अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। सबको पता है, पहली क्लास में पढ़ा था कि काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसके भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इनके भी उपभेद हो जाते हैं। तो हम भूतकाल पढ़ चुके थे, वर्तमान काल पढ़ रहे थे। वर्तमान काल के भेद कितने थे? 5 भेद थे। और 5 भेदों में हमने कितने भेद पढ़ लिए थे इसके? 1 भेद या 2 भेद? 1 भेद पढ़ लिया था। तो सामान्य वर्तमान काल हमने पढ़ा था कल। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? पहले तो वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में पूरा हुआ है या वर्तमान में जारी है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और उसके 5 भेद होते हैं। पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्य ढंग से या सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? सामान्य काल होता है। तो इसको हमने कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? कैसे पता चलेगा? अब शब्द से ही पता चल रहा है कि तत्काल होता है। तत्काल का मतलब क्या है? तुरंत। जो तुरंत में कार्य चल रहा हो रहा हो, जो कार्य ना पूर्ण हुआ हो ना समाप्त हुआ हो। बात एक ही है, पूर्ण होना, समाप्त होना। बात समझ में आई? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में या वर्तमान में हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? कौन सा काल होगा? तात्कालिक वर्तमान काल होगा। जब क्रिया से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी है। बात समझ में आई? तो इसमें लिख लेंगे क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले या फिर यह बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में जारी है या लगातार हो रहा है, तो वहाँ
तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होता है। तो परिभाषा क्या बन गई इसकी? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो या फिर यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में जारी है या फिर लगातार हो रहा है, वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रहे हैं, रही है आदि। आदि शब्द अंत में आएंगे। कौन से? रहा है, रहे हैं, रही है। लिख लो जल्दी से। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? तो लिखो फिर जल्दी से, साइड हो जाते हैं। लिख लिए? आगे बढ़े? कोई दिक्कत है किसी को? अब पहचान लिख लिए, परिभाषा लिख लिए। अब तो आराम से पहचान जाओगे वाक्य। रमेश सुबह से गीता पढ़ रहा है। तो कार्य जारी है, भी बंद हुआ है? नहीं। मीना खा रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बस आ रही है। तो इन वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में जारी है या पूरा हो चुका है? ऐसा बोध होता है? नहीं। तो ये बोध होता है कि कार्य अभी जारी है, लगातार कार्य हो रहा है। तो जब कार्य लगातार हो रहा हो, कार्य जारी हो, समाप्त ना हुआ हो, बंद ना हुआ हो, तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? तात्कालिक वर्तमान काल, जो तत्काल समय में हो रहा हो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? लिख रहे हो? जल्दी लिखो, फिर जल्दी लिखो। आगे बढ़े? इसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्या होगा? जो क्रिया वर्तमान समय में पूरी हो गई हो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, पूरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। लेकिन इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है?
आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल पूछ ले या फिर आसन्न भूतकाल कह दे, दोनों एक ही होते हैं। जो क्रिया जैसे वर्तमान में आप लिख रहे हो, अगर आप लिखना बंद कर दो तो क्रिया वो कैसी हो गई, कार्य पूरा हो गया, लेकिन कार्य पूरा होते ही वो किस में चला गया, भूतकाल में चला गया, फिर वर्तमान में नहीं बचा। लेकिन उसमें कैसा वर्तमान और कैसा भूतकाल है, कार्य तुरंत तुरंत समाप्त हुआ, अभी अभी लिखना बंद किए तो लिखने के काम तो बंद हो गया, वर्तमान में बंद हुआ, तो उस हिसाब से देखें तो पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन जब पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नहीं होगा तो वहाँ ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, वो भी यही है, जो कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो तो भूतकाल में क्रिया पहुंच जाती है। तो वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें लिख लेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त या पूरा हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है या पूरा हुआ है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल अथवा इससे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। आसन्न भूतकाल कहें या फिर पूर्ण वर्तमान काल कहें, बात समझ में आई। कब कहेंगे, जब क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो, अभी अभी समाप्त हुई हो। जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई होती है वो किस में पहुंच जाती है, आसन्न भूतकाल में पहुंच जाती है। पहचान इसकी क्या होगी, पहचान में क्या होगा बताओ, पहचान क्या होगी इसकी। आसन्न भूतकाल में जो पहचान लिखे थे वही पहचान यहाँ काम करेगी। आ है, ई है, ए है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही तो होगी पहचान। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो।
हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर आ है, ई है, ए है। अब इनके स्थान पर क्या आ सकता है? जैसे या है, ई है, ये है, तो ये आ जाएं या फिर ये आ जाएं। आगे बढ़े, लिख लिए? गीता ने चाय बनाई है। अब बनाई है, अब ये वाक्य क्या दिखा रहा है? चाय बन रही या बन चुकी है? बनाई है, चाय बन चुकी है। अब जब बन चुकी है तो किस में पहुंच गई? क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अभी हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान काल में अगर इसी की बात करें आसन्न भूतकाल की, तो ये क्रिया आसन्न भूतकाल की भी है। जो काम समाप्त हो चुका है वो किस में? भूतकाल में पहुंच जाता है। दादाजी मंदिर गए हैं, तो घर से तो जा चुके हैं, अब वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे इसका कोई मतलब भी नहीं, उससे मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको देखना है क्रिया कि वर्तमान में गए हैं। अब गए हैं तो यहाँ से तो हट चुके, घर से तो हट चुके, तो ये क्रिया कैसी है? जाने का काम हो चुका है यहाँ से, पूर्ण वर्तमान काल। बात समझ में आई? बच्चे प्रार्थना कर चुके हैं। जब एकेडमिक में थे आप कक्षा 2, 4, 5 में, तो वहाँ प्रार्थना करवाई जाती थी, सुबह सुबह करवाई जाती थी। तो बच्चे प्रार्थना कर चुके हैं, कर चुके हैं मतलब अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। तो या आ जाए, ये आ जाए, चुका है, चुकी है, ये शब्द वाक्य के अंत में आए तो वाक्य कैसा होगा? पूर्ण वर्तमान काल का होगा। कैसा होगा? पूर्ण वर्तमान काल का होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़े। अगली हेडिंग है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा? कैसे पता चलेगा? ये क्रिया तो वर्तमान में होनी होगी, क्रिया वर्तमान में होनी होगी, लेकिन यह पता नहीं होगा क्रिया हुई है या नहीं हुई है, तभी तो संदिग्ध होगा, संदेह होगा। जैसे आप किसी से कह दो कुछ काम करने के लिए और आपको ये पता ना चले कि पता नहीं कार्य हुआ है या नहीं हुआ, वो आपको सूचित ना करे कि कार्य हो गया है, तो आप क्या सोचोगे? पता नहीं कार्य हुआ है नहीं हुआ, कहे तो दिए थे, यही तो सोचोगे। तो संदेह रहेगा कार्य के होने में ना होने में। तो जहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य
वर्तमान में होना था किंतु हुआ है या नहीं हुआ है इसका बोध ना हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, कौन सा काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो इसमें लिख लेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में होना था किंतु कार्य हुआ या नहीं इसका कोई बोध न हो तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। कब होगा संदिग्ध वर्तमान काल, जब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में होना था किंतु कार्य हुआ या नहीं हुआ इसका कोई बोध ना हो, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। बात समझ में आई, नहीं आई? बात समझ में आई? पहचान क्या होगी इसकी, पहचान क्या बन जाएगी, कौन से शब्द वाक्य के अंत में आए जिनसे पता चले कि संदेह है, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। या हो, ई हो, ये हो, शायद, हो सकता है, हो सकता है कि, हो सकता है कि, अगर ये शब्द मिल जाए तो बिल्कुल क्लियर है। शायद शब्द अगर कहीं लगा है तो जाहिर सी बात है वो कार्य में संदेह है। अगर ये कह दिया जाए कि हो सकता है पिताजी कानपुर से आ गए होंगे, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आ ही गए हों, हो सकता ना आए हों, तो संदेह है। तो जब वाक्य में ऐसा आपको लगे कि कार्य के हुआ है या नहीं हुआ, ये क्लियर ना हो कि कार्य हो ही गया है या ये भी ना क्लियर हो कि कार्य हुआ ही नहीं, तो वहाँ पर संभावता या संभावना की वो रहती है, संदिग्ध अवस्था रहती है, दोनों तरफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पर कौन सा काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। लिख लो। लिख लो, जल्दी से लिखो।
पहचान सही लिखी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये जो हमने यहाँ लिखा है ये संभाव्य की थी। ये तो मिलेंगे शब्द आपको यहाँ पर, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बाकी सब ठीक, वो संभाव्य में आएंगे। आ है, ई है, ये हैं, वो संभाव्य में आएंगे। यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। शायद, हो सकता है कि, ये शब्द आपको ये वाले वाक्य के शुरू में मिलेंगे, प्रारंभ में हो, शायद और हो सकता है कि, और ये रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये कब मिलेंगे? ये अंत में मिलेंगे। ये दो शुरुआत में, प्रारंभ में, और ये दो, ये तीनों अंत में मिलेंगे। जैसे वाक्य देखते हैं, अभी लिख ही रहे हो, लिखो जल्दी से। आगे बढ़ें। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। बच्चे पढ़ रहे होंगे। अब ये कोई ज़रूरी ही बच्चे पढ़ रहे होंगे? हो सकता है गेम खेल रहे हो। मजदूर काम पर गए होंगे। मजदूर काम पर गए होंगे तो संभावना है। गए होंगे या नहीं गए होंगे ये पता नहीं, इसका कोई बोध नहीं है। शायद, शायद पिताजी, शायद पिताजी मेरे लिए स्कूटर लाए होंगे। पिताजी से आपने स्कूटर लाने को कहा होगा। अब पिताजी लाए हैं या नहीं लाए हैं इसका कोई बोध नहीं। शायद लगा है, देखो लगा है, शायद पिताजी मेरे लिए स्कूटर लाए होंगे। हो सकता है कि, हो सकता है कि, हो सकता है कि वहाँ बारिश हो रही हो सकता है कि वहाँ बारिश हो रही हो। तो संभावना है तो संभाव्य हो जाएगा या वर्तमान संदिग्ध? संदिग्ध है या संभावना है? बताओ। संदिग्ध। हाँ, हट जाते हैं, सही से पढ़ लो। कह रहा है हो सकता है कि वहां बारिश हो रही हो, नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ धूप खिली है ऐसे वहाँ भी धूप खिली हो। तो दुविधा है यहाँ पर, हो सकता है कि। बात समझ में आई?
तो जहां पर हो सकता है कि और शायद लगे हों वहां पर क्या होगा, संदिग्ध अवस्था होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। आगे बढ़े। अब इसका लास्ट भेद कौन सा है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल कब होगा, कहाँ पर होगा, कैसे पता चलेगा, ये भी क्रिया के रूप से ही पता चलेगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। कार्य वर्तमान में होना तो था, लेकिन कार्य हुआ है या नहीं हुआ है इसका बोध यहाँ पर भी नहीं होगा। संभावना केवल व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त होगी। यहाँ पर जो संभाव्य वाले जो वाक्य होंगे उसमें क्या होगी, आपको पढ़कर ऐसा पता चलेगा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसने काम करने के लिए कहा था, लेकिन काम हुआ है या नहीं हुआ है इसका कोई बोध नहीं होगा। दोनों में, संदिग्ध में और संभाव्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में होने की संभावना, कार्य वर्तमान में होने की संभावना पाई जाए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में होने की संभावना पाई जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। पहचान, पहचान में क्या हो जाएगा, जो पहचान हमने उसमें लिख दी थी वही पहचान। आ है, आ हो, ई हो, ए हो। कब होगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो, बातें नहीं। हो गया। आगे बढ़ें, लिख लिए, लिख रहे हो अभी, लिख लिए। तो पहचान आपने लिख ली है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। वाक्य में क्या आना चाहिए, आ है, ई है, ए है। या कभी कभी आपको शायद भी शब्द मिलेगा, कभी कभी
शायद भी लगा मिल जाएगा। शायद भी लिख लो, कभी कभी मिलेगा शायद भी, शायद वाक्य के, ये वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा, ये वाक्य के प्रारंभ में, और बाकी ये सब अंत में मिलेंगे। शायद जो होगा वो प्रारंभ में मिलेगा, बाकी ये सब अंत में मिलेंगे। वह आए हों, वाक्य लिखा है वह आए हों। अब ये क्लियर नहीं कि वो आए ही होंगे, वह आए हों, संभावना है, शायद वह आए हों। शायद यहाँ पर छुपा रहा है, शायद यहाँ पर क्या है, छुपा है। लेकिन वैसे देखें वह आए हैं हों, वह आए हों, ये पता नहीं है कि आए ही होंगे, संभावना है केवल। वे गए हों, वे गए हों। बच्चों ने पढ़ा हो, पढ़ा हो। शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो। तो ये संभावना है किसकी, वर्तमान की। बात समझ में आई? तो ये वर्तमान काल आपका समाप्त हो गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताओ। अगर ऑफलाइन वीडियो देखेंगे जो लोग, वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे। तो आगे बढ़ें, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तीसरा भेद है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्यकाल क्या होता है? भविष्यकाल क्या होता है? कुछ जगहों पर भविष्य नहीं माना जाता है, कुछ जगहों में, कुछ भाषाओं में भविष्यकाल ही नहीं होता है। केवल दो ही काल, जो गुजर गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल। कल होगा या नहीं होगा ये किसी ने नहीं देखा है। देखे हो कल होगा? नहीं। हाँ तो कुछ भाषाओं में भविष्यकाल नहीं होता है, लेकिन अपनी हिंदी भाषा में और अपने हिंदुस्तान में क्या है, भविष्यकाल है। यहाँ ज्योतिष भविष्य बता देती है। हाँ, आपकी लाइफ में क्या घटने वाला है, क्या घटनाएं हुई हैं, क्या होने वाली हैं, ये सब भारत में ही संभव है, पता चल जाता है। तो अगला आपका काल है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भविष्य में सामान्य रूप से या सामान्य ढंग से होगी, तो उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। जिस काम को यह पता चले कि आने वाले समय में होगा, जो कार्य आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। तो इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद। अच्छा, पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद भेद लिखो। क्रिया का वह रूप
जिससे यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल। ये 3 भेद हैं। जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ें। जल्दी से लिखो। लिख लिए? आगे बढ़े। तो देखो भविष्यकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यकाल कहेंगे। इसके 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल कहे या साधारण भविष्यकाल, दोनों एक ही बात है। संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। अब पहली हेडिंग इसकी है सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल का क्या होगा? जहां पर यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, सामान्य रूप से होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल का सामान्य भविष्य काल कहेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, सामान्य रूप से होगा। पहचान क्या होगी इसमें?
गा गी गे। वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे उनमें क्या मिलेगा अंत में? गा गी गे। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। जैसे रामू स्कूल आएगा। रामू स्कूल आएगा। अब ये सामान्य क्रिया है उसके लिए, जैसे रोज आता था वैसे आगे भी आएगा और आता रहेगा। आगे बढ़ें, स्लाइड आगे बढ़ाएं। राधा ऑफिस जाएगी। कब जाएगी? भविष्य में जाएगी, आने वाले समय में जाएगी। राजू कल घर वापस आएगा। आएगा सही लिखा है? आएगा सही लिखा है? कौन सा सही है? दूसरा वाला। तो ये बात समझ में आई, जो क्रिया सामान्य रूप से आने वाले समय में होने वाली हो तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यकाल। अगली हेडिंग क्या है? संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्यकाल, सॉरी संभाव्य भविष्यकाल। अब संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा? कब होगा? जब यह पता चले कि आने वाले समय में इस कार्य के होने की संभावना है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए कब? आने वाले समय के बारे में, होने वाले काम के आने वाले समय में। तो वहाँ पर क्या होगा? संभाव्य भविष्यकाल होगा। तो लिख लो इसमें, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले
समय कार्य के आने वाले समय में होने की आगे एक मिनट, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना है, समय में होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। लिख लो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। लिख लो जल्दी से। लिख लिए? लिखो जल्दी से। लिख गया सबका? आगे बढ़ें। पहचान, अच्छा पहचान पिछले नहीं लिखी। पहचान में क्या होगी? शायद और क्या होगा? संभवतः। इसमें हो सकता है कि आ सकता है, नहीं आ सकता है, हो सकता है कि आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। शायद, संभवतः, हो सकता है कि आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे हो सकता है कि इस माह के अंत में छुट्टियां हो सकता है कि इस माह के अंत में छुट्टियां हों। जैसे जाड़ा चल रहा है, विंटर वेकेशन, तो ये तो पता चलेगा जब अंत आएगा माह का। शायद कल वर्षा हो,
शायद कल वर्षा हो, तो भविष्य की बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि होगी ही होगी, संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे मौसम विभाग पहले से अलर्ट दे देता है, करता है अलर्ट, करता है नहीं करता है। आगे बढ़ें, लिख रहे हो तो लिखो जल्दी से। संभवतः कल गुरुजी विज्ञान पढ़ाएं, तो ये संभावना ही तो है। तो ये बात समझ में आई। जहाँ पर शायद लगा हो, संभवतः लगा हो सकता है कि, और वो वाक्य कैसे हों, भविष्य काल के हों, तो वो काल कैसा होगा, वो वाक्य कैसा होगा, संभाव्य भविष्य काल का होगा। अब इसका लास्ट भेद है हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल, ये कब होगा, कहाँ पर होगा, कैसे पता चलेगा। जैसे आप भूतकाल में पढ़े थे हेतु मद भूतकाल, वैसे अब भविष्य काल में है हेतु मद भविष्य काल। इसमें आपको पता चलेगा कि कार्य भविष्य काल में होगा, लेकिन उसका होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगी। बात समझ में आई। तो कार्य इसमें भी दिखाएगा कि भविष्य में होगा, लेकिन कब होगा, जब एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगी। बात समझ में आई। वो क्रिया कैसी होगी, भविष्य की होगी। तो लिख लो इसमें, जब वाक्य में क्रिया के रूप से जब वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में या फिर ब्रैकेट में लिख लो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में, जब वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी किंतु क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगी।
जब वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य की या क्रिया भविष्य में या आगे आने वाले समय में होगी, किंतु क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगी। बात समझ में आई? तो वहां पर कौन सा काल होगा? करेगी, करेगी, तो वहाँ हेतु मद भविष्य काल होगा। कौन सा काल होगा? हेतु मद भविष्य काल होगा। जल्दी से लिख लो। अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान में कुछ पता चला क्या होगा? एक क्रिया का होना ना होना दूसरे पर निर्भर करेगी। एक क्रिया, तो पहचान में लिख लो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। पहचान में लिख लो, पहचान एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। जैसे हम कह दें, श्यामू को स्कॉलर मिले, स्कॉलरशिप मिले तो विदेश जाए। भाई स्कॉलर के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा तब उसको स्कॉलर मिलेगा। जब स्कॉलर मिलेगा तब वो कहाँ जाएगा? विदेश पढ़ने के लिए जाएगा। तो विदेश वो पढ़ने कब जाएगा? जब उसको स्कॉलर मिलेगा, और स्कॉलर तो भविष्य में ही मिलेगा, आज तो तुरंत तो मिल नहीं जाएगा। जैसे कहा जाए कि बारिश अच्छी हो, बारिश अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। अगर बारिश अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। भविष्य की बात कर रहा है। अगर यही कह दे अगर बारिश अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती, तो ये पीछे गुजरे हुए समय की बात कर रहा है। बात समझ में आई? तो बस इतना ही ध्यान रखना, वाक्य का सेंस क्या है, भाव क्या है, बीते हुए समय का है या आगे आने वाले समय का है। तो लिख लो इसमें एग्जाम्पल, अगर बारिश अच्छी होगी तो धान की फसल, अगर बारिश अच्छी होगी, अच्छा, बारिश अच्छी होगी तो धान की फसल भी अच्छी होगी। धान की फसल बारिश पर ही निर्भर करती है। अगर बिल्कुल बारिश ना हो तो क्या धान की फसल अच्छी होगी? तो उसको सींचना पड़ेगा, और सींचने और बारिश के पानी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर बारिश अच्छी होगी तो धान की फसल भी अच्छी होगी। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लोग
करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, या कह दें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो ज़रूर नौकरी पा जाओगे। ऐसे नौकरी पा जाओगे बिना पढ़े? तो अगर आज मेहनत करोगे तो भविष्य में आप क्या करो पाओगे? तब नौकरी पाओगे। तो नौकरी पाना किस पर निर्भर है? नौकरी पाना किस पर निर्भर है? आपकी मेहनत पर। अगर आज आप मेहनत अच्छी करोगे तो कल नौकरी पा जाओगे। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, आने वाले समय में मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी भी पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई? ये काल आपके समाप्त हो गए हैं। काल के 3 क्लास हुए हैं, 3 क्लास में काल समाप्त हो गया है। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ें तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।